गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत थर्ड चैप्टर 5 यानी पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है वो 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार बगावत फैलने लगी और किस प्रकार ये हर जगह गांव, शहर, कस्बा, ढाणी पूरे देश में बगावत फैलने लगी। जब बगावत फैलने लगी तो दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। खबर फैलने में कुछ समय ही लगना था, लेकिन फिर भी विद्रोहियों का सिलसिला शुरू रहा। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में और दूसरी टुकड़ियाँ भी आगे बढ़ गई। गांव के लोग, स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया सभी संगठित हो गए और पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर में, और इधर जो लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो बिरजिस आगे जाके बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। और उनकी माँ यानी कि वाजिद अली शाह की पत्नी अली शाह की पत्नी और बिरजिस कद्र की माँ कौन थी? बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को और बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो देखो, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी ने हिस्सा लिया। बस उनका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भगाना, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से हटाना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। जो विद्रोही सिपाही थे यानी कि जो मेरठ में जो क्रांतिकारी थे वो उनके साथ जा मिल गई। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? मांडला क्षेत्र। मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई, मांडला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और तो मांडला क्षेत्र में राजगढ़ स्थान है, वहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी, नाम क्या था? अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। कितने हजार? 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। ये राजगढ़ की रानी, जो कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई थी, जिन्होंने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। जो विद्रोही टुकड़ियाँ थी, जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही यानी कि क्रांतिकारी जो थे उन्हें विद्रोही भी कहते हैं। वे विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। स्टार्ट जो था ना, उसमें बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। किनकी? अंग्रेजों की हार हुई। अब अवध के इलाके में चारों तरफ बगावत की स्थिति। अब पूछा जाए कि अवध कहाँ है? कि यूपी में है। ठीक है ना। और यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। आप शायद मैप भी आप भर रहे होंगे, इंडिया के मैप लाया होगा आपने,
है ना, इसकी भी प्रैक्टिस किया करें। तो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी यानी अंग्रेजों की ज़बरदस्त हार हुई। अवध के इलाके में चारों तरफ बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, क्या नाम था? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, जिन्होंने कि 6 अगस्त 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। उन्होंने टेलीग्राम में क्या व्यक्त किया? अंग्रेजों का भय। वो क्या भय था? कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और विरोधियों की संख्या में बहुत कम है। विरोधियों की संख्या में क्या है? बहुत कम है, जिससे कि लगातार लड़ाई से थक गए। एक एक गांव हमारे खिलाफ हैं। एक एक गांव क्या है? अब देखो, जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर थे, जिन्होंने 6 अगस्त 1857 को कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें अंग्रेजों के भय के बारे में उन्होंने बताया। और क्या बताया? कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या में कम हैं और लगातार लड़ाई से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ हैं और जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये टेलीग्राम में इन्होंने बताया। किसने? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने। कब बताया? 6 अगस्त 1857 में। किनको लिखा टेलीग्राम? कमांडर इन चीफ को। और उसमें बताया इसमें अंग्रेजों के भय के बारे में व्यक्त किया। ठीक है। फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी किसने की? फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला। क्या भविष्यवाणी की? कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फैज़ाबाद के मौलवी कौन है? अहमदुल्ला। इन्होंने क्या भविष्यवाणी की? कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और ये भी अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। तो इस प्रकार देखा गया कि जब लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम लिखा, और टेलीग्राम में सारी भयता बताई कि अंग्रेज किस प्रकार डरे हुए हैं। और उसमें यह बताया कि लगातार युद्ध लड़ने से हमारे अंग्रेज थक गए हैं, हमारे जो सैनिक थक गए हैं और ये आगे अब युद्ध करने में थोड़ी उनको समस्या आएगी, क्योंकि गांव के गांव हमारे खिलाफ हो गए, इसलिए। तो इस प्रकार देखा गया कि विद्रोहियों के मुकाबले अंग्रेजों की संख्या पहले कम थी। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यूँ अगर देखा जाए तो चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति फैल गई थी। ठीक है ना। अब क्रांति फैलने से ये हुआ कि उन लोगों को एक आत्मविश्वास हो गया। किनको? विद्रोहियों को। अब शायद अंग्रेज वापस नहीं आएंगे। तो इनमें और एक उत्साह भर गया कि दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे जो गाजी का अर्थ होता है यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। वो भी अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो गए। ठीक है ना। तो दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ कौन हो गए? गाजी यानी कि धर्म इकट्ठा हो गए। लखनऊ में अहमदुल्ला
ने भविष्यवाणी कर दी और अवध में तो चारों तरफ विरोध हो ही रहा था। और बरेली के सिपाही बख्त खान, क्या नाम था? बख्त खान। बरेली के सिपाही का क्या नाम था? बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, यानी कि आया। और ये बख्त खान जो है इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। मुख्य व्यक्ति साबित कौन हुए? बरेली के सिपाही बख्त खान, जिन्होंने कई लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी लेकर के दिल्ली की ओर आए थे। दूसरी ओर देखें कि बिहार के एक पुराने जमींदार, बिहार के जमींदार का क्या नाम था? कुंवर सिंह। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बिहार के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह, जो कि इन्होंने एक महीने तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो भी विद्रोही के साथ दिया। तो अब इस प्रकार चारों तरफ विद्रोह होने लगा। फिर भी सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी, कि इस उथल पुथल के बावजूद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। और कंपनी ने, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का पलटवार, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंपनी ने पलटवार जो किया, उसमें देखें कि कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर, इतना उथल पुथल होने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत इन्होंने छोड़ी नहीं और पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। जो 1857 का जो विद्रोह था ना, 1857 का जो विद्रोह था, उसको कुचलने यानी कि नष्ट करने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून भी बनवाए। अब उन्होंने ये सोचा कि इतना सारा, ये चारों तरफ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें कर दी है, तो क्यों नहीं एक नया कानून लाया जाए। और इस कानून के साथ ही उन्होंने विद्रोहियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हल्का फुल्का भी उनके खिलाफ कुछ चीज़ मिलती तो उनको डायरेक्ट सजा दे देते थे और विद्रोहियों के मुख्य केंद्रों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए, कुछ न कुछ फूट, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति तो अपनाई थी, तो इन्होंने एक चीज़ और करी कि जो विद्रोही जो सैनिक थे उनमें से उनके मुखबिर लगा दिए गए और कहाँ कहाँ इनके मुख्य केंद्र है वहाँ पर इन्होंने चुपके से धावा बोलना शुरू कर दिया। विद्रोहियों को पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरी ताकत के साथ और सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक हथियारों से ये लैस होते थे। अब देखिए, सितंबर 1857 में उस हिम्मत का ये परिणाम हुआ कि दिल्ली पर इन्होंने दोबारा यानी कि वापस अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। दिल्ली जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में वापस आई। कब आई? सितंबर 1857 को वापस इन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अब कब्जे में करने के बाद जो इनको बदले की जो भावना थी किनकी? अंग्रेज़ों की, वो तो उनको लेना था। तो इन्होंने अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफ़र, यानी कि अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो थे, इनको इन्होंने को पता है ना कि इन्होंने बादशाह
अंतिम बादशाह इनको बनाया था। और इस प्रकार इसमें ये था कि ये जो विद्रोही जो सैनिक थे वो इनको अंग्रेज़ों को नहीं मानते थे, और विद्रोही सिपाहियों ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर से मिलकर इनको वो देश सौंपना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इनका कौन होगा। तो 1849 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह की मृत्यु के बाद कोई भी बादशाह मुग़ल बादशाह नहीं होगा, ये कहा था इन्होंने एक तो। और फिर इनको लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाने का भी फैसला किया। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने भी फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम यानी कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर होंगे। तो ये इनको इन्होंने बना दिया सैनिकों ने। उसके बाद ये भी सैनिकों के साथ जाके मिले तो सैनिकों में और जोश भर गया। तो अंग्रेज़ इनसे भी बदला लेना चाहते थे, और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इनके ऊपर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। कारावास की सज़ा देने के बाद इन्होंने ये किया कि कारावास की सज़ा देने के बाद भी उन्होंने उनकी जो संतान होगी उनको सिर्फ राजकुमार के रूप में ही माना जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अंतिम जो बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया और आजीवन कारावास दे दिया गया। तो फिर अंग्रेज़ों का आधा काम ऐसे ही हो गया था। तो इस प्रकार बगावत फैलने लगी। फिर भी कंपनी ने पलटवार किया और धीरे धीरे इन्होंने इन सबको इनकी कूटनीति को इन्होंने फेल कर दिया। ठीक है ना। अंग्रेजों की सेना को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई और 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना को और ज़्यादा हथियार, गोले और आदि पहुंचा गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए जिन्हें हाथी खींच रहे थे, उनकी कतार कम से कम 7 मील लंबी थी। जब इन्होंने इस प्रकार इंग्लैंड से जो फौजी बुलाए गए थे तो 3 सितंबर कब कम से कम 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना और ज़्यादा हथियार, गोले चाहिए थे तो इन्होंने मंगवाए। और कम से कम जो हथियार और गोले थे, गाड़ियों पर लेस थे, वो कम से कम 7 मील लंबी कतार लगी हुई थी और हाथियों पर ये आ रहे थे। तो इस प्रकार देखा गया कि अंग्रेज दुगनी ताकत के साथ विद्रोह का सामना करने लगे। तो इस प्रकार चौतरफा विद्रोहियों का सामना करते हुए इन्होंने वापस दिल्ली पर सितंबर 1857 को कब्जा कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से देखना है और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ करके
करना है। और वीडियो को अच्छी तरह से सुन करके, समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने, अच्छी राइटिंग में करना है। प्रश्न एक साथ सभी नहीं करने, प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन खींचनी है। हाथ से लाइन नहीं खींचोगे, स्केल से लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। और विद्यालय का जो शुल्क है वो भी आप समय पे जमा करा दें। और कुछ इस प्रकार की अच्छी खबरें भी आ रही हैं जिससे कि अपन वापस रूबरू आमने सामने होंगे, ठीक है। थैंक यू।